नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम। प्रेम से, हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। ज्योतिषी गणनाओं के आधार पर इस वीडियो में शुक्र का राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा 12 राशियों पर, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। 4 मई 2021 दोपहर 1:10 पर मेष राशि से स्वराशि वृषभ में शुक्र का प्रवेश होगा और यहां शुक्र 28 मई 2021 तक रहेगा। 28 मई 2021 को प्रातः 11:44 पर शुक्र मिथुन राशि में गोचर करेगा। शुक्र सुख और सौभाग्य और समृद्धि, सौंदर्य और विलासिता का कारक ग्रह है। बुध के बाद शुक्र सूर्य के बहुत पास में रहने वाला ग्रह है। शुक्र का राशि परिवर्तन सकारात्मक और समृद्धिशील परिणाम प्रदान करता है। आपसी वार्तालाप, वाणी की अनुकूलता, सफलता सिद्ध सहायक होती है। आपस में लोग छोटी छोटी बातों को सकारात्मक तरीके से विश्लेषण करेंगे। विशुद्ध सकारात्मक तार्किक बुद्धि का प्रभाव रहेगा इस समय। मानव जाति के लिए अंत चेतना, अंत प्रज्ञा और आध्यात्मिक लगाव बढ़ेगा। शुक्र के इस राशि परिवर्तन ये 24 दिन सकारात्मक विचारधारा का प्रभाव ज्यादा रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी, शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश कर रहा है और वृषभ राशि में पहले से राहु है, तो शुक्र राहु से पीड़ित होगा, तो मानव जाति में सुख की कमी तो आएगी, लेकिन फिर भी स्वराशि में है तो कुछ लाभ जरूर देगा। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सुंदरता, दाम्पत्य सुख, सजने और संवरने की कला, नृत्य, गायन, अच्छे वाहन, चित्रकला, इन सब का कारक माना गया है। शुक्र विवाह और वैवाहिक जीवन का प्रतीक ग्रह है। समृद्धि, सुख, वैभव, विलासिता को इंगित करता है शुक्र। तो शुक्र का यह राशि परिवर्तन 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं। शुक्र जन्म कुंडली में वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मीन राशि में बहुत अच्छे फल प्रदान करता है। तो स्वराशि है वृषभ, लेकिन क्योंकि राहु वहां विराजमान है तो अच्छे फलों में कमी तो जरूर लाएगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने घर में बहुत मजबूत होता है। तो स्वराशि है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, अच्छे फल जरूर प्रदान करेगा। तो 4 मई 2021 शुक्रदेव का वृषभ राशि में प्रवेश, 12 राशियों में गोचर के अनुसार क्या फल रहेगा। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शुक्र दूसरे और सप्तम भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में स्वराशि वृषभ में विराजमान है और दूसरे भाव में विराजमान शुक्र अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, जिससे कि घर योगायोग है, गणनाएं हैं। यदि मैं संपूर्ण गणनाओं का विवेचन करूं तो ये मेष राशि वालों के लिए समय कामकाज की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से अनुकूल समय रहेगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह समय ठीक है, किए गए प्रयास सार्थक होंगे, धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, परिश्रम और मेहनत के अनुरूप धन लाभ की प्राप्ति होगी। किसी नए व्यापार के शुरू होने के संकेत भी है और पूंजी निवेश के लिए अच्छा समय। कार्य क्षेत्र में सुनियोजित होकर चलने का परिणाम धन प्राप्ति का रहेगा। साथ ही आपके वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। थोड़े से प्रयास से सफलता का योग अच्छा है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से शुक्र दूसरे भाव में थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, परिवार को साथ लेकर चलना होगा, बहुत जरूरी है। पारिवारिक सदस्यों के बीच में मतभेद नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना। पारिवारिक मसले पारिवारिक सदस्यों की रजामंदी से निपटाने में अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ वार्तालाप इस शुक्र की राशि पर इन 24 दिनों में वार्तालाप बंद नहीं होनी चाहिए, संवाद होते रहना चाहिए और एक दूसरे के विचारों को जानने में प्रयास करना बहुत जरूरी है। आपसी समझौतावादी नीति बहुत जरूरी है। परिवार के साथ बेलगाम होते खर्चे आपको परेशानी में डाल सकते हैं, साथ ही आपका बैंक बैलेंस भी बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको अनुकूल फल देने वाला है शुक्र का राशि परिवर्तन। स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, लेकिन समय काल और परिस्थिति के अनुसार सावधान बने रहने की नई बुद्धिमत्ता। जिस तरह के खरे योगायोग है इस समय, जिस तरह का कोरोना वायरस है, सोशल डिस्टेंस की जरूरत है, मास्क लगा के रखें, खान पान पर ध्यान दें और सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम जाए तो अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य विरुद्ध खान पान से बचना बहुत जरूरी है। खान पान में शुद्धता का विशेष ध्यान रखें और मौसमी बीमारी से विशेष सतर्क रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि राहु के साथ शुक्र का युति है तो जीवन साथी के साथ संबंधों में गलतफहमी नुकसान दे सकती है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। आर्थिक पक्ष की ओर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये 24 दिन आपको फ्रिज से दूर रहना बहुत जरूरी है। फ्रिज में रखी किसी चीज का तुरंत सेवन करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। ठंडा पानी या फल वगैरह जो भी खाना हो वो आप 1-2 घंटे पहले निकाल कर बाहर रखें, तब खाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा।
संक्रमण की प्रबल संभावना का संकेत राहु और शुक्र की युति देती है, इसलिए फ्रिज से दूर रहना बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? मेष राशि वालों, प्रत्येक शुक्रवार को मीठे चावल गरीबों में बांटेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र लगन और छठे भाव का स्वामी होकर लगन भाव में विराजमान है। लगन भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण दशा से सप्तम भाव को देखेंगे। गणनाओं की बात करूं तो कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण से शुक्र आपको अच्छा फल देगा। लगन भाव में शुक्रदेव की उपस्थिति आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि करेगा। व्यवसाय में कठिन परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक तंगी से पीछा छूटेगा। कार्य क्षेत्र में एक से अधिक आर्थिक स्रोतों में कार्य करने का मौका मिलेगा और पैसों की आवक बढ़ेगी। प्रभावशाली संपर्क सूत्रों का लाभ व्यवसाय में देखने को मिलेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो समय आपके लिए ठीक है। कार्य क्षेत्र में मनोरंजन कर कार्य करने का अवसर मिलेगा। अधिकारी वर्ग का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा अवसर मिलेगा। यदि आप रोजगार की तलाश में हैं तो आपके लिए अनुकूल समय है। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। मान सम्मान बढ़ेगा। घर और परिवार के बीच उठने बैठने का मौका मिलेगा और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अनुकूल बना रहेगा। विलासिता पर धन के खर्च को लेकर थोड़ा सा सचेत रहें। आवश्यकता से अधिक धन खर्च आर्थिक स्थिति डामाडोल कर सकता है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी, परंतु फिर भी मौसम के बदलाव के प्रति सचेत रहे। खान पान पर थोड़ा ध्यान रखें। छोटी मोटी तकलीफ में भी तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। विशेष सावधानी, राहु और शुक्र की युति ये संकेत दे रही कि सोसोबाजी और दिखावे से बचना चाहिए, अन्यथा व्यर्थ का धन खर्च और बैठे मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। क्या उपाय करें? वृषभ राशि वालों, हर शुक्रवार के दिन श्रद्धानुसार ज्वार गाय को खिलाना बड़ा शुभ रहेगा और दही को जल में मिलाकर स्नान करना भी बड़ा लाभकारी रहता है। इस बात का ध्यान रखिए। नंबर 9 बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र द्वादश और पंचम भाव का स्वामी होकर 12वें भाव स्वराशि वृषभ में विराजमान है और द्वादश भाव में विराजमान शुक्र अपनी सप्तम पूर्णदशी छठे भाव को देख रहे हैं। गणनाओं के हिसाब से यह समय कामकाज, व्यवसाय, नौकरी के हिसाब से मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। कार्य और व्यवसाय में, नौकरी में, कामकाज में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र की कठिन और थोड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां आपको काफी परेशान कर सकती है, ऐसा गोचर संकेत दे रहा है। भयभीत नहीं हुए, संकेत दे रहा हूं, पहले से सावधान रहना है। आप अपने विचारों को पूर्ण रूप से एकाग्र कर पाने में स्वयं को असमर्थ पाएंगे। आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती जो नहीं आनी चाहिए। बहुत जरूरी इस समय सकारात्मक सोच रखें। आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। मनोबल मजबूत रखें और कामों में आगे बढ़े, सफलता आपके साथ रहेगी। हाँ, पूंजी निवेश से बचना चाहिए। साझेदारी में कोई कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। मन में तनावपूर्ण परिस्थितियां पैदा नहीं होने दें, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि तनावपूर्ण परिस्थितियों की वजह से व्यावसायिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न होगा। इसके साथ ही आपकी सोच की जो नकारात्मकता है वो कारोबार में नुकसान दे सकती है, आपको बचना चाहिए। नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, कामकाज में सकारात्मक सोच के साथ इन 24 दिनों में मिथुन राशि वालों को रहना होगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह समय थोड़ा सा सावधानी का है। इस समय आपको स्वयं को अनुशासित रहना है और अपनी सोच को सही दिशा में आगे बढ़ाना है। आपकी मानसिक और शारीरिक तकलीफें इस समय थोड़ी सी बढ़ सकती है। आपके दिमाग में विचारों की हलचल आपको अतिरिक्त परेशानी और शारीरिक कष्ट दे सकती है। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल का संकेत नजर आ रहा है, सावधानी अपेक्षित है। जीवन साथी से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति नहीं होने से मन थोड़ा सा बेचैन रह सकता है। विलासिता और अत्यधिक सुख सुविधा पाने की चाह में शारीरिक रूप से आप शिथिल हो सकते हैं, थोड़ा सा इससे बचिए। थोड़ा सा रफ टफ रहिए। इस समय पैसों की बर्बादी से बचना चाहिए और अपनी सोच को भविष्य निर्माण पर लगाए। अच्छी सोच के साथ परिश्रम और मेहनत करिए, अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों, स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह 24 दिन थोड़ा सा सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा में कतई लापरवाही नहीं करें। संवेदनशील बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि शारीरिक निष्क्रियता की वजह से जल्दी रोगों की चपेट में आ सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता घटेगी। श्रम के प्रति बढ़ती गई लापरवाही स्वास्थ्य संबंधी भारी नुकसान दे सकती है, इसलिए लापरवाही नहीं करें। व्यर्थ की यात्राएं शारीरिक और आर्थिक नुकसान दे रही, घर से कम बाहर निकलें तो अच्छा रहेगा। विशेष सावधानी, निजी संबंधों में पवित्रता रखना बहुत जरूरी है। यदि निजी संबंधों में पवित्रता नहीं रखी तो पारिवारिक कलह और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। धन के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। बिना वजह के जोखिम से दूर नहीं रहे तो नुकसान भी होगा। क्या उपाय करें? गाय को हर रोज श्रद्धानुसार बथुआ या मेथी अपने हाथ से खिलाइए लगातार 7 दिन, बहुत फायदा मिलेगा। नंबर 9 बात करते हैं कर्क राशि।
कर्क राशि वालों के लिए शुक्र एकादश और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर 11वें भाव स्वराशि वृषभ में विराजमान रहेंगे और एकादश भाव में विराजमान शुक्र अपनी सप्तम पूर्ण दशा से पंचम भाव को देखेंगे। कर्क राशि वालों के लिए यह समय कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूलता का संकेत दे रहा है। इस समय कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में स्वयं को स्थापित करने का मौका मिलेगा। आमदनी में वृद्धि के उत्तम योग, आजीविका संबंधी सभी अटके मसलों में सफलता मिलेगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में अनुकूल रिश्तों का फायदा मिलेगा। आपकी कार्यशैली उत्तम बनी रहेगी और सहकर्मियों से अनुकूल सामंजस्य बना रहेगा। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। साथ ही व्यवसायिक क्षेत्र में उस शिखर को हासिल करने में आप सफल होंगे। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आपका बिजनेस उन्नति की और चरम सीमा पर स्थापित होगा। व्यवसायिक कार्यों के प्रति आपका समय अच्छा रहेगा और अपने काम को पूरे मन लगाकर आप करेंगे और उसका लाभ आपको मिलेगा। एकादश और चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्रदेव एकादश भाव में उपस्थिति पारिवारिक सुख और सौहार्द में वृद्धि करेगा। सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में मिठास बनी रहेगी। परिवार से संबंधित संपूर्ण समस्या का समाधान मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्गों से आपके संबंधों में सुधार आएगा। साथ ही मित्रों का साथ मन को प्रसन्नता देगा। जीवन साथी से आपसी प्रेम और स्नेह की भावना बलवती होगी। बेहतरीन आपसी तालमेल का जीवन की गाड़ी आराम से आगे बढ़ती नजर आ रही है। कोई तनाव नहीं है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी कर्क राशि वालों के लिए अनुकूलता का संकेत नजर आए। कोई बड़ी बीमारी का संकेत है नहीं, परंतु समय काल परिस्थिति को देखते हुए सावधानी अवश्य अपेक्षित है। मौसमी बीमारियों के प्रति संवेदनशील रहना बहुत जरूरी है। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है भाई। विशेष सावधानी। विवादित जमीन जायदाद में निवेश करेंगे तो आगे चलकर तकलीफ देगा, इससे बचना चाहिए। और दूसरा बहुत जरूरी है, अनैतिक और अनैतिक कार्य और अनैतिक संबंधों से बचना, नहीं तो तकलीफ आ जाएगी। उपाय क्या है? गरीब, निर्धन, जरूरतमंद महिला को सेंधा नमक का दान अवश्य दे हर सोमवार को। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र दशम और तृतीय भाव का स्वामी होकर दशम भाव में स्वराशि वृषभ में विराजमान है और दशम भाव में विराजमान शुक्र अपनी सप्तम पूर्ण दशा से चौथे भाव को देख रहा है। व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, पैसों का लेन देन से दशम भाव का शुक्र का गोचर सिंह राशि वालों के लिए अपने अच्छा संकेत दे रहा है। काम करने का मौका मिलेगा और काम संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा और किए गए काम का पूर्ण मुनाफा प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी कला, कार्य क्षमता का विस्तार होगा, जिससे आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफलता मिलेगी। साथ ही आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी, जिससे आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर पूरा करने में लगेगा। इस समय आप अपने वर्क ओरिएंटेड रहेंगे, पूरे काम पर आपका ध्यान रहेगा और आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। इस समय व्यवसाय संबंधी सभी मनोनुकूल कार्य बनेंगे। समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। कोई रुका हुआ कार्य भी दोबारा शुरू हो सकता है। कई समय से रुकी हुई योजना को गति मिलेगी। संपर्क सूत्रों के लाभ से आपका व्यवसाय उन्नति पे रहेगा। आय के साधनों में सुधार आएगा। आय के एक से अधिक साधन बनेंगे। नौकरी वालों के लिए यह महीना उत्तम रहेगा। आधिकारिक वर्ग विशेष आपको सहयोग करेगा। पदोन्नति की संभावना भी नजर आ रही है और वर्चस्व राजनीतिक भी अच्छा रहेगा आपका। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से चल और अचल संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। वाहन बदलने का, नया वाहन खरीदने का प्रयास इस समय सार्थक सिद्ध होगा। इस समय आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। समाज आपकी पहचान बढ़ेगी। पिता का आशीर्वाद बना रहेगा और आपका मनोबल बढ़ेगा और घर में शांति का वातावरण रहेगा। घर परिवार के सदस्यों का सहयोग भी प्राप्त होगा। जीवन साथी से मजबूत रिश्ते बनेंगे। एक दूसरे को अच्छे से समझने और जानने का अवसर भी मिलेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप भाग्यशाली रहेंगे। स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा। आपकी मनोदशा मनोनुकूल रहेगी और नई ऊर्जा का संचार होगा। स्वयं को प्रफुल्लित महसूस करेंगे। आपकी फिटनेस स्तर में भी सुधार होगा, तो स्वास्थ्य रूप से आप ठीक रहेंगे। सावधानी विशेष क्या है? छोटे भाई बहनों से रिश्ते खराब न हो, इस बात पर ध्यान दीजिए। इस समय नौकरी में परिवर्तन करना अनुकूल नहीं होगा और बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता करेंगे तो नुकसान हो सकता है। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्यक्रम निर्वतो स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद भोजन से पूर्व मीठी रोटी कुत्ते को अपने हाथ से खिलाना बड़ा लाभकारी रहेगा। नमूना बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र नवम और दूसरे भाव का स्वामी होकर नवम भाव में स्वराशि वृषभ में विराजमान है और नवम भाव में विराजमान शुक्र अपनी सप्तम पूर्ण दशा से तीसरे भाव को देख रहे हैं। तो व्यवसाय, नौकरी, कामकाज के दृष्टिकोण से समय आपका अनुकूल रहेगा। आपकी कार्य कुशलता पहले से अधिक निखर कर सामने आएगी और समाज में व्यवसायिक दृष्टिकोण से आपका एक अलग रुतबा रहेगा। आपका वर्चस्व बनेगा। इस समय आप अपने व्यवसाय में परिवर्तन कर सकते हैं, व्यवसाय में विस्तार कर सकते हैं, पूंजी निवेश कर सकते हैं। नौकरी वालों के लिए पदोन्नति के लिए अच्छा मौका मिलेगा। आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है या आपको नई जिम्मेवारी मिल सकती है। उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। बॉस आपसे खुश रह सकता है। साथियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।
और प्रयासों के अनुरूप सफलता भी प्राप्त होगी। आप अपना स्थानांतरण अपनी सुविधा अनुसार जगह पर करवा सकते हैं, सफलता मिलेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। घर परिवार के रुके हुए कार्य इसमें पूरा करने की कोशिश करें। नए सामाजिक संबंधों को बढ़ाने के लिए अनुकूल समय है। विद्यार्थियों के लिए इसमें बहुत अच्छा रहेगा। कम प्रयत्न से अधिक सफलता प्राप्त होगी। किसी प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने की पूरे संकेत है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु फिर भी प्राकृतिक जीवन शैली को प्राथमिकता देना बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। समय काल परिस्थिति को देखते हुए दिनचर्या को सुधारना बहुत जरूरी है। खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लापरवाही नहीं करें। हाँ भाई, इस समय जिस तरह का समय चल रहा है, स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही आप नहीं करिए। विशेष सावधानी, निजी स्वार्थ के लिए साथियों के साथ धोखा नुकसान देगा। धन के चक्कर में धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करिए। नमो नारायण। उपाय क्या है? किसी भी मंदिर में ब्राश कपूर यानी देसी कपूर का श्रद्धानुसार दान देना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। हर बुधवार के दिन लगातार 4 बुधवार दे दीजिएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए शुक्र अष्टम और लगन भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में स्वराशि वृषभ में विराजमान है और अष्टम भाव में विराजमान शुक्र अपनी सप्तम पूर्ण दशा से दूसरे भाव को देख रहे हैं। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण से समय ठीक है। किए गए कार्यों की सराहना मिलेगी। मेहनत, भागदौड़ और प्रयास अपना रंग दिखाएगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। रुका हुआ धन मिलेगा। अष्टम भाव आपको जीवन में अचानक बदलावों का संकेत देता है, इसलिए इस समय आपको अपने कार्य व्यवसाय में कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है जिसके लिए आप पहले से तैयार नहीं होंगे। कारोबार में लाभ प्राप्ति के स्रोत बढ़ेंगे, परंतु व्यवसाय निर्णय सोच समझकर लेने में समझदारी होगी। इस समय कोई भी पूंजी निवेश बिना विशेषज्ञों की सलाह के नहीं करना चाहिए। पारिवारिक सदस्य, कामकाज को जानने वाले लोगों को सलाह लेकर ही पूंजी निवेश करें और व्यापार में विस्तार करें। अच्छा होगा इन 24 दिनों में आप व्यवसाय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें तो अच्छा रहेगा और लेन देन के मसलों से बचकर रहे तो ठीक रहेगा। इस समय आपको स्वयं को बैलेंस करके चलना है। कार्य क्षेत्र में किसी तरह का वाद विवाद नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी बरतने की संभावना नजर आ रही, क्योंकि गोचर इसी तरह का है। आपके द्वारा कहे गए कोई शब्द ना चाहते हुए भी दूसरों को आहत कर सकते हैं। इस समय खुद को शांत बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई पारिवारिक फैसला नहीं ले। पारिवारिक सदस्यों के बीच अपनी तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होगा। इस समय यात्राओं के प्रति थोड़ा सा सजग रहें। अनावश्यक यात्राओं से बचें, अन्य समय और धन दोनों का नुकसान होने की संभावना है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है और जीवन साथी को लेकर विशेष सावधानी की संभावना नजर आ रही है। विशेष सावधानी क्या है? वाणी पर संयम रखें। अनर्गल बयानबाजी, तल्खी स्वभाव और अकारण क्रोध अपनों से आपको दूर लेकर जाएगा। इस समय नौकरी व्यवसाय में किसी तरह का परिवर्तन ठीक नहीं। साथ ही गोपनीय दस्तावेजों के प्रति विशेष सावधान रहे। उपाय क्या करें? माँ लक्ष्मी के सिर चरणों में गाय के घी का दीपक जलाए तो अच्छा रहेगा। हर रोज माँ लक्ष्मी के सिर चरणों में गाय के घी का दीपक जलाई ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना पारिवारिक सुख शांति के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। धुली उड़द की दाल शुक्रवार के दिन गरीब जरूरतमंद महिला को दान में देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। नमो नारायण। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र सप्तम और द्वादश भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव स्वराशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में विराजमान शुक्र अपनी सप्तम पूर्ण दशा लगन भाव को देख रहे हैं। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा। आय के साधनों में विस्तार का अवसर मिलेगा। संचित कोष में वृद्धि होगी। कैरियर संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। यदि आपका कोई काम साझेदारी में है तो लाभ की पूर्ण संभावना नजर आ रही है। साझेदार के साथ काम करने का एक अच्छा अनुभव होगा। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एक दूसरे से बहुत कुछ समझने का अवसर भी प्राप्त होगा। नए नए विचारों का आदान प्रदान आपको कारोबार को एक नई दिशा प्रदान करेगा। आयात और निर्यात से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। देश विदेश से नए संबंध बनेंगे जिसका डायरेक्ट लाभ आपको अपने व्यवसाय में देखने को मिलेगा। कारोबार में सफलता का योग है। नौकरी में भी अनुकूलता रहेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। परेशानियों के बावजूद भी, उठापटक के बावजूद धन संबंधी स्रोत बढ़ेंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से शुक्रदेव का सप्तम भाव में गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा संकेत दे रहा है। अनावश्यक पारिवारिक खटरपटर और सामाजिक उलझनों से छुटकारा मिलेगा। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख साधनों पर खर्च बढ़ेगा, परंतु वातावरण में अनुकूलता आएगी। आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी। परिवार में खुशियों के समाचार मिलेंगे। वैवाहिक जीवन खुशी से भरा रहेगा और जीवन साथी का पूर्ण साथ और सहयोग मिलेगा। लेकिन स्वास्थ्य के मोर्चे पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें, ये बहुत जरूरी है। स्वयं का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव है।
तो मन पर ज्यादा बोझ नहीं हो, विचारों का तूफान नहीं उठे, इसके लिए आपको अपने आप को संतुलन रखना बहुत जरूरी होगा इस समय। विशेष क्या सावधानी है, क्योंकि जिस तरह के घर योगायोग है, आपको पार्टनर के साथ किसी तरह की गलतफहमी आपको नुकसान देगी। जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, चाहे परिवार में हो, चाहे जीवन साथी हो, अपनों के साथ गलतफहमी का नहीं पैदा होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान दीजिए। क्या उपाय करें? किसी भी मंदिर में मंगलवार दिन शाम प्रदोष काल में 8 मुट्ठी सौंफ लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना ले, अपने ऊपर से 7 बार उसार कर दक्षिणा सहित मंदिर के पुजारी को दान में दे दीजिएगा, बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए शुक्र छठे और एकादश भाव का स्वामी होकर छठे भाव स्वराशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव में विराजमान शुक्र अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक और कामकाज के दृष्टिकोण से ये संभल कर चलने का संकेत दे रहा है समय। आपके लक्ष्य से आपका मन भटके नहीं, इसके लिए आपको स्वयं को संतुलित कार्य करने की आवश्यकता होगी। मन और विचारों की अस्थिरता आपकी कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है, लापरवाही नहीं करें। निर्णय लेने की क्षमता में यदि कमी रही तो नुकसान हो सकता है, इसलिए समय पर और साथियों को साथ लेकर निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके प्रतिद्वंदी सक्रिय रहेंगे और आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, इससे बचना बहुत जरूरी है। विरोधी आपका मनोबल गिराने की पूरी चेष्टा करेंगे, इसलिए आपको स्वयं को पहले से तैयार रहना। कुछ भी हो जाए, अपना मनोबल कमजोर नहीं होने देना। नौकरी में हैं आप, तो इस समय आप अपना कार्य बदल सकते हैं, यह विचार आपके भीतर में आ सकता है, लेकिन इस तरह का कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर आपको लेना है। अपने आप को व्यवस्थित करके चलना अनुकूल रहेगा। गहन सोच विचार के बाद ही कोई निर्णय ले तो अच्छे रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय सामान्य रहेगा, परंतु बेवजह कलह और विवाद से बचकर रहना बहुत जरूरी। जीवन साथी के साथ भ्रम और गलतफहमी आपको परेशानी दे सकती है, इससे बचे। अपने क्रोध पर काबू रखें। इस समय विचार कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस समय अपनों के साथ लेकर चलने का है। गोचर पारिवारिक सदस्य को विशेष रूप से बड़े भाई बहनों के साथ आपसी मनमुटाव और टकराव का संकेत दे रहा है, जो नहीं होना चाहिए। प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी में लगे विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय। यदि आपने समय का सही उपयोग किया तो प्रतियोगिता परीक्षा में परिणाम आपके मन के अनुकूल अवश्य आएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस समय थोड़ा सा सचेत रहना बहुत जरूरी है। घर परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना बहुत जरूरी। जीवन साथी और स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही नहीं बरती। छोटी मोटी तकलीफें तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, अन्यथा बड़ा रूप ले सकती है। विशेष सावधानी, रिश्तों में अनैतिक संबंध कलह का कारण बन सकता है। बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। अनावश्यक तर्क और वितर्क से दूर रहे और पानी से होने वाली बीमारी के प्रति लापरवाही नहीं बरतें। उपाय क्या है? किसी भी मंदिर में पीला चंदन या चंदन की धूप दान देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। नमूना में बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि लोगों के लिए शुक्र पंचम और दसम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव सर्वराशि वृषभ में गोचर कर और वहां बैठा शुक्र अपनी सप्तम पूर्ण दशा से एकादश भाव को देख रहा है। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, कामकाज के हिसाब से शुक्र का यह राशि परिवर्तन बेहतर लाभ का संकेत दे रहा है। पिछली व्यवसायिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, नए लाभकारी व्यवसायिक संबंध बनेंगे, व्यवसाय में लाभदायक परिस्थितियां बनेगी, व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा, धन लाभ के स्रोतों में वृद्धि होगी, धन कोष में बढ़ोतरी होगी। आपकी कार्यशैली और आपकी कार्य क्षमता आपको पूर्ण लाभ का संकेत दे रही। पूंजी निवेश करना शुभ रहेगा। यदि आप नौकरी में है तो इस समय आपके लिए पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा, आपके कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी, उच्च अधिकारियों को सहयोग प्राप्त होगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से शुक्र का यह गोचर आपके लिए निजी जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, अपने जीवन साथी से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी, परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा और वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता और शांति का वातावरण नजर आएगा। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा, संतान की तरफ से शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे और संतान की सफलता से मन खुश रहेगा। इसके साथ ही मकर राशि के जातक जो विद्यार्थी उनके लिए शिक्षा में आशातीत सफलता मिलने की संभावना। शिक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे, उस शिक्षा में सफलता मिलेगी। विशेषकर लॉ, एमबीए, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेटर क्षेत्र में विशेष सफलता रहेगी। हाँ, स्वास्थ्य के मोर्चे पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते, बहुत जरूरी है। इस समय आपका मनोबल कमजोर नहीं रहे, इस बात का ध्यान दीजिए। आप नियमित मॉर्निंग वॉक जरूर करें, योग प्राणायाम पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खान पान पर ध्यान दीजिए। विशेष सावधानी, पिछली परेशानियों में कमी तो आएगी परंतु व्यर्थ के भय, भ्रम और भ्रांति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे और मां के साथ रिश्तों में कटुता न आए, इस बात पर ध्यान दीजिए और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर इतनी सी भी लापरवाही नहीं बरते। उपाय क्या है? गरीब, जरूरतमंद, विधवा स्त्री को श्रद्धानुसार दक्षिणा सहित काले तिल का दान शनिवार को करिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। नमूना में बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी होकर
चौथे भाव स्वराशि वृषभ में गोचर कर रहा है। चौथे भाव में विराजमान शुक्र सप्तम पूर्ण दशा दसम भाव को देख रहा है। व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय अनुकूल और लाभ का संकेत दे रहा है। संपर्क सूत्रों का दायरा बढ़ने से व्यवसाय में वृद्धि होगी। सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी और मेहनत के अनुरूप धनकोष में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी संबंधी बिजनेस में अच्छा मुनाफा मिलेगा और बिजनेस के विस्तार के लिए उच्च अधिकारियों का सहयोग अच्छा रहेगा। एक से अधिक आय के स्रोत बनेंगे। आपकी रचनात्मक और कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। बिजनेस के तेजी से उन्नति के कारण आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, मतलब बिजनेस बढ़ेगा, मौका मिलेगा, लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। कार्य क्षमता में विस्तार होगा। सभी व्यवसायिक कार्यों को अपने कार्य कुशलता से आप पूरे करने में परिपूर्ण सफल रहेंगे। तो समय ठीक है, नौकरी में भी ठीक है, व्यवसाय में भी ठीक है, पैसों के दृष्टिकोण से भी ठीक है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। सामाजिक और पारिवारिक कार्य के प्रति रुझान बढ़ेगा। सामाजिक कार्य से आपका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहेगा और पारिवारिक वातावरण जीवन अच्छा लग रहा है। पारिवारिक वातावरण जीवन के लिए अच्छा, साथियों का सहयोग बड़ा अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग अच्छा रहेगा और दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होगी और भाई बहन भी अच्छा आपको सपोर्ट करेंगे। इस समय आप अपने घर में रेनोवेशन का कोई कार्य करवा रहे हैं तो थोड़ा सा रुकना चाहिए। भूमि वाहन की प्राप्ति होगी। माता का सहयोग अनुकूल बना रहेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर समय अनुकूल है, फिर भी समय काल परिस्थिति को देखते हुए भाई सावधानी अपेक्षित है। बहुत जरूरी है सोशल डिस्टेंस रखें, 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाएं, खान पान पे ध्यान दें और सार्वजनिक स्थानों पर कम जाए तो अच्छा रहेगा। विशेष सावधानी के आप सही है, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन आपका साथी भी सही होता है, इस बात में लापरवाही न बरते तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या उपाय? सुबह और शाम अपने घर में गूगल का धूप जरूर जलाएं और वयोवृद्ध जरूरतमंद व्यक्ति को पीली सरसों का दान शनिवार को जरूर दे। नंबर बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के शुक्र तीसरे और अष्टम भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव स्वराशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं और तीसरे भाव में विराजमान शुक्र सप्तम पूर्ण दशा नवम भाव को देख रहे हैं। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच और आपकी रचनात्मक कार्यशैली का पूरा लाभ आपको मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में साथियों और वरिष्ठजनों के बीच में अच्छा तालमेल बिठा पाने का लाभ मिलेगा। कारोबार में सफलता मिलेगी, आर्थिक लाभ बढ़ेगा। आपको अपने कार्यस्थल पर सफलता के ढेरों अवसर मिलेंगे। आपको इस दौरान कुछ ऐसी हस्ती से भी मिलने का मौका मिलेगा जो आपके कैरियर के लिहाज से आपको मदद करेंगे। आपकी दिए गए सुझाव और नई योजनाओं के बल पर बिजनेस में तरक्की का ग्राफ ऊपर होगा। प्रबंधन क्षमता बढ़ेगी। अच्छे नेतृत्व के कारण मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। इससे मैं आपकी कार्यशैली की वजह से व्यवसाय और नौकरी में अनुकूलता आएगी। कला के क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए समय बड़ा लाभदायक। नौकरी में अनुकूलता रहेगी। सरकारी नौकरी में पूर्ण लाभ मिलेगा। कोशिश ये करें इस समय नौकरी परिवर्तन नहीं करें बस। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से सामाजिक सरोकार में वृद्धि होगी। आसपास के लोगों से संपर्क बढ़ेगा। पुराने मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। घर परिवार के लोगों से मिलना जुलना बना रहेगा। यह समय ठीक है आपके लिए। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिले और पारिवारिक समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। जिस तरह के घर योगायोग है, समय ठीक है, फिर भी थोड़ी सी नम्रता रखें। अपनों को साथ लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक अच्छा मौका बन सकता है इस समय आपका, क्योंकि गोचर बहुत अच्छा है पारिवारिक दृष्टिकोण से। और स्वास्थ्य की बात करूं तो जिस तरह के घर योगायोग है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस समय थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। कोई मोटी बीमारी मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन भाई जिस तरह का माहौल चल रहा है, भय, भ्रम और भ्रांति से आपको दूर रखना है। वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है, संभल कर चलना बहुत जरूरी। आज की परिस्थिति के अनुसार आहार विहार में ध्यान रखें, भविष्य के लिए आपके लिए ठीक रहेगा। फिर भी छोटी मोटी बीमारी में भी तुरंत चिकित्सा का सहारा लें और मनोबल मजबूत रहेगा तो अच्छा रहेगा। विशेष सावधानी क्या है? सरकारी अफसर, उच्च अधिकारी या बॉस से बात करते समय शब्दों का चयन उचित होना चाहिए। क्या उपाय करें? प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में हर गुरुवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना बड़ा शुभ रहेगा। अंत में सभी से मेरा अनुरोध, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, नियमों का पालन करें, अपनों को बचाए, तभी आप अपनों को भी बचा पाएंगे। नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था, उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए।
आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतने दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नजर आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में जरूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।